अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइए कि आईनी बहरान पूरी दुनिया देख रही है, सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। अदालत में ज़ाहिर मुलाकात उनकी नहीं कराई जा रही, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी ऐसा कोई आइन और कानून में तो कोई सी चीज़ है नहीं कि लाजमी है कि उनकी पार्टी के सरबराह से मुलाकात करा दी जाए। तो तो इसमें सर ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान किया है सोहेल आफरीदी साहब ने, तो इसमें भी काफ़ी दिन लग जाएंगे या फौरी टेकअप करती है अदालतें इस तरह की चीज़ें कि उनके हुक्म की हुक्मदुली हो रही है? देखिए, ये तो फौरी टेकअप करना पड़ेगा और करती हैं अदालतें। आमतौर पर तो हमेशा ऐसा ही होता है तावक्ते के 26वीं तरमीम अपना असर ना दिखाना शुरू कर दे, क्योंकि ऑर्डर हुक्म तो आज का नहीं है, ये पहले भी इन 3 जज साहिबान ने एक फैसला किया था कि मंगल को जो है वो कलाम मिलेंगे और जुमेरात को जो है पार्टी मिलेगी और फैमिली मिलेगी। तो ये तो तयशुदा बात थी, और उसमें ये भी था कि सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो फहरिस्त देंगे और उस फहरिस्त के मुताबिक जो है मुलाकात करवाई जाएगी, और इसलिए उसमें कोई इब्हाम नहीं था। और इसमें यानी ये सरकार की जानिब से भी नुमाइंदे मौजूद थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, प्रोसिक्यूशन एडवोकेट जनरल की जानिब से मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से मौजूद थे, जेल सुपरिटेंडेंट के नुमाइंदे मौजूद थे, आईजी प्रिजन के नुमाइंदे मौजूद थे, और होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के भी नुमाइंदे मौजूद थे। सो जेल की भी पूरी इंतजामिया की मौजूदगी में ये हुक्म हुआ था, और हुकूमत की जो है वो भी अकाबरीन के यानी उनके वकला के तवसत से ये पूरी उनके मौजूदगी में ये अहकामात हुए थे। तो इसमें कोई इब्हाम वाली बात नहीं है, और जेल मैनुअल की इंटरप्रिटेशन करते हुए ही सभी ने ये बात पर इत्तफाक किया था, और 3 रुकनी बेंच ने जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जो खुद ही हुकूमती लाए हुए हैं उन्होंने सरबराही की थी। तो इसलिए इसमें तो कोई इब्हाम वाली बात अब नहीं इसको है। टेकअप कर तौहीन लेंगे अदालत खोसा साहब, अब चूंकि एप्लीकेशन वो देंगे, दरख्वास्त देने का ऐलान कर दिया है कि जी हुक्म अदूली हो रही है और हवा में उड़ाए जा रहे हैं जजेस के अहकामात, तो वो दायरे दोबारा तौहीन अदालत की कार्रवाई फिर शुरू होगी, उन्हीं को बुलाया जाएगा, वो वहां कर कह देंगे जी ठीक है मुलाकात करा देते हैं। तो ये तो हुकूमत ने जो टाइम गेन करना था वो तो कर लिया। हाँ, टाइम तो खैर क्या गेट करना था, बदनामी अपने खाते में ली है और ले लें। इससे इनका पॉलिटिकल ग्राफ क्या आपका ख्याल है कि लोगों के दिलों में कोई इनके लिए हमदर्दी या कोई इनके लिए शाबाशी ये कमा रहे हैं? और क्या इमरान खान का हमदर्दी लोगों के जहनों में ज्यादा बढ़ती चली नहीं जा रही है, और वो जो एक विक्टिम का या मजलूम का कार्ड है वो क्या लोगों के दिलों में सरायत नहीं करता चला जा रहा? तो एक तरफ तो इनका पॉलिटिकल कैपिटल जीरो हो गया है जो गवर्नमेंट है, और इमरान खान साहब को बजाय इसके कोई नुकसान होता उनका ग्राफ जो है पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इस टाइम गेन करने में कुछ गेन भी किया है। देखे ना, गेन तो तब करता है ना कि मेरी साख में इजाफा हुआ है, मेरी ग्राफ बढ़ गया है, मेरी जबिलत मुसल्लम हो गई है, मेरा रोब जो है इन पर तारी हो गया है, मेरा कोई खौफ तारी हो गया है। खौफ वगैरह तो किसी पर तारी होने वाला लेकिन ये तो है नहीं ना है। लतीफ़ खोसा साहब कि कम से कम उन्होंने ये बता दिया कि जी देख लीजिए हमारे हुक्म के बगैर तो पता नहीं हिलता, अगर आपकी मुलाकात भी हम बंद कर दें तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखें, अगर तो ये जबिल्लत दिखाना मकसूद है तो ये बादशाह के जमाने तो गए, माफ कीजिएगा, इससे कोई रो आपका जो है ना वो जलवा बढ़ नहीं जाता है। ये और ये एक बात मैं आपको बताऊं, ये किसी के तनज़्ज़ुली की सबसे बड़ी ये निशानी होती है। ये जबिल्लत नहीं है, ये कमजोरी की निशानी है। और इसी तरह जब आप तकब्बर में आते हो ना तो फिर अल्लाह ताला जो है वो तकब्बर उसी की जात को जेब देता है, किसी इंसान को जेब बिल्कुल नहीं जवाब नहीं देता। देता है। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, जो जो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं खान साहब की रिहाई के हवाले, ज़ाहिर अदलिया के जरिए रिहाई हो सकती है, अगर आप इस्लामाबाद दोबारा आकर बैठ भी जाएं तो रिहाई तो नहीं हो सकेगी अदालतों से, या फिर अमेरिका की तरफ देखा जा रहा था कि जी ट्रंप आएगा तो शायद कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां से तो माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब के साथ जिस तरह बगलगीर वो होते हैं, जिस तरह बार बार तारीफें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर खान साहब की तरफ तो ध्यान नहीं है उनका। नहीं सर, नहीं, बात यह है कि जहां आप इतने फ्रंट खोल ले हो, जितने महाज इस हुकूमत ने खोल लिए हैं,
और जितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप उसको फील्ड मार्शल द ग्रेट मैन जब तक जितनी दफा कहता है, उससे कोई उसका माफ कीजिएगा, कोई उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया इस्लाम में नफरत का अलंबरदारी हो रही है। 80,000 फलस्तीनियों को मार के, हमास को जिस तरीके से इन्होंने अनआर्म करके और जिस तरह से फाका कशी में जिस तरह इरेज करके इन्होंने जेनोसाइड किया है मुस्लिम उम्मा की, नफरत अवाम की। हाँ, अलबत्ता हमारे तामन मुल्क के सरबराहान ने जरूर इसराइल को एक किस्म का तस्लीम कर लिया है, लेकिन वो शर्मनाक एक ऐसी हकीकत है, ये जो 20 निकाती हुआ है, या डोनाल्ड ट्रंप को जो बार बार कह रहे हैं कि जी नोबेल पीस प्राइज इन्हें दिया जाए, इनको इनाम दिया जाए, दुनिया का सबसे बड़ा जो है अमन का दाई होने का इनाम दिया जाए। मेरे ख्याल में शर्म आनी चाहिए इंसानों को। अगर इंसानियत के कत्ल और गरदगरी को आप जो है, तो आपको नहीं लगता सर कि फील्ड मार्शल साहब का या बार बार शहबाज शरीफ साहब का ट्रंप अगर जिक्र कर रहा है, सुपर पावर है अमेरिका, तो अहमियत में पाकिस्तान के सरबराहान की अहमियत में बड़ा इजाफा होता है कि जनाब बार बार सुपर पावर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि बड़ी अहमियत इन दो अशखास की। सर, हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं सिवाय इसके कि अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। और पाकिस्तान का यार IMF के आगे भीख मांगकर, ड्रम लेकर भिखारी बन के हम करते हैं। 17.5 खरब का बजट में से 17.5 खरब के बजट में से 8.5 खरब हमने किस्तों में उनको वापस करना है। बाकी आधा जो है माशाल्लाह वो आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट की पेंशन्स और उनके जो है ये खरीदो फरोख्त जो उनकी आर्मामेंट की असले की आपने जो है वो पूरी करनी है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला 3 नस्लें आपने गिरवी कर दी हैं। गिरवी तो हो गई है सर, फिर बस पर्दा क्या चीज़ है सर जिसकी वजह से बार बार शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते हैं ट्रंप साहब? कुछ तो है ना पाकिस्तान से, क्या ख्वाहिश है उनकी, क्या करें ऐसे हम लोग उनके लिए, या क्या करने वाले हैं, या क्या ऐसी चीज़ पाकिस्तान ने कर दी है जिसकी वजह से बड़े गर्विदा हो गए हमारे वो? जी नहीं, देयर इज नेवर अ फ्री लंच और अ फ्री डिनर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या किसी भी वेस्टर्न कंट्री। वो अपने मुल्क के मफाद और इंटरेस्ट को देखते हैं। ये हम ही बेवकूफ हैं जो उनकी खुशामदी के लिए या उनकी खुशनुदी के लिए हम विच जाते हैं। पहले जियाउल हक ने 80 की दिहाई में हमें जलील किया, उनकी गुलामी में धकेल दिया, तालिबान को जन्म दिया। उसके बाद मुशर्रफ ने 9/11 पर जो है अपने आप को जो है बिल्कुल गिरवी करके रख दिया पाकिस्तान को। और अब माशाल्लाह फील्ड मार्शल साहब ने जो है गुलामी में दे दिया है ताकि उनके एजेंडे को जो है वो ग्रेटर जो फलस्तीन का एजेंडा है उसको पूरा किया जाए और उनका जो है मिशन पूरा हो। ये हम तो टोटल अपने आप को भिखारी बना के उनकी गोद में डाल दिया है हमने। देखें, हमारा इंटरेस्ट जो है चाइना और CPEC का इंटरेस्ट था। हमने अपनी ग्रोथ, अपनी जो है ये हमारा इंटरेस्ट था रीजनल पावर्स को अपने साथ लेकर चलने का। ईरान है, अफगानिस्तान है, हमारी जो है मिडिल ईस्ट है हमारा, इनको हमने सारों को एक ही लम्हे में से एक ही यार्ड स्टिक से हमने एंटेगोनाइज करके अपने खिलाफ कर लिया और सिर्फ अमेरिका की गोद में हमने जो है ग्रेटर जायनिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए अमेरिका की गुलामी में चले गए, क्योंकि अमेरिका मीन्स इसराइल। देखें, सीधी सी बात है, अमेरिका और इसराइल का इतना जोली दामन का साथ है और इतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट है एक दूसरे के साथ कि वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप मीन्स इसराइल। ये इसराइल ही के एजेंडे पर ये सारे हम लोग। सर, आप नहीं समझते कि हमारी ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी है कि भारत को छोड़कर वो पाकिस्तान के दम भर रहा है? बड़ी कामयाबी है हमारी कि अफगानिस्तान हमें छोड़कर इंडिया के गोद में चला गया है अफगानिस्तान। और हमें अमेरिका से ज्यादा, माफ कीजिएगा, ये रीजनल प्लेयर्स, हमें ईरान सूट करता है, हमें चाइना सूट करता है, हमें अफगानिस्तान सूट करता है। हमने तीनों को अपने डिस्टेंस कर दिया है। ये है हमारी फॉरेन पॉलिसी। और अमेरिका ने तो अपनी जो है, जाहिर है कि अमेरिका चाहेगा कि ईरान पर जो उसने बम्बार्डमेंट B-52 बम्बार्डमेंट की थी ताकि पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल रहे या पाकिस्तान कम अज कम जो है
वो एक न्यूक्लियर पावर है और ये रिएक्ट ना करे। सर एक अहमियत तो है ना, कोई देखिए दुनिया तस्लीम इस बात को तो करती है ना, अहमियत है। आपकी पार्टी के भी खान साहब के बच्चे भी गए अमेरिका, वहाँ लॉबिंग फर्म भी हायर की, वजह उसकी यही थी कि शायद ट्रम्प खुश हो जाए या बात हो सके उनसे, कोई किरदार अदा कर सके खान साहब की रिहाई के हवाले से। देखिए सुपर पावर तो है ना, इसमें तो आप कोई दुनिया इनकार नहीं कर सकता है। पहले दो थी, कर्टसी, जियाउल हक और पाकिस्तान, कि हमने यूएसएसआर को जो है वो खत्म करके डिसइंटेग्रेट वो कर जो दिया। तवाजुन था दुनिया का वो जाहिर है खत्म हो गया। हाँ, तो वो कर्टसी पाकिस्तान है, कर्टसी जो है जियाउल हक है। हमने उनका स्टूज बन के अमेरिका का हमने ये किरदार अदा किया। अमेरिका डायरेक्ट तो नहीं आया था, अमेरिका ने हमें, हाँ पॉपी जनरल्स उस वक्त मशहूर थे, और ओजीडी कैंप में जब आग लगाई गई तो वो वही असला था जिसको हमने हजम करना था। और हमारे जर्नैल जो माशाल्लाह उस वक्त के जय्यद किस्म के थे, जो आज भी फख्र करते हैं और मुकाबले करते हैं, आओ मेरी दौलत के साथ मुकाबला करो, जिनके दुनिया में जजीरे भी हैं और ब्रांडेड उनके जो है माशाल्लाह वो भी बिजनेस भी करते हैं, और एक ऐसी पुरताइश जिंदगी गुजारते हैं कि हमारा पाकिस्तानी देखे तो उसका चकाचौंध हो जाए आंखें भी। तो फिर अगर हमने अपनी जात को ऊपर रखना है, मुल्क को नीचा करना है, तो फिर तो ऐसा ही होगा, बदकिस्मती है हमारी। लेकिन माफ कीजिएगा, जो दुनिया में जो मुहिब्बे वतन होते हैं और जो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, वो अपना मुल्क को पहले कहते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट कहते हैं। तो सर ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, तो ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है, आपने समझते हैं हुब्बुल वतनी का तकाजा है इसलिए कर रहे हैं सब कुछ? मेरे ख्याल में तो ये इससे ज्यादा पाकिस्तान से गद्दारी कोई नहीं कर सकता कि अवाम एक शख्स को 180 सीटें देती है, हम उसका डाका मार के 17 सीटें वालों को वजीर आजम बना देते हैं। इससे बड़ा डाका हो नहीं सकता है, और इससे बड़ी गद्दारी आइन के साथ और पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकती। तो सर अदलिया भी तो देख रही है तमाम चीजें, फिर कहाँ जाएंगे आप, किससे फरियाद करेंगे? देखिए, हमने तो तारीख इस चीज की शाहिद है, हम तो डटे हुए हैं, और अल्लाह ताला भी जो है एक स्कीम इंसान बनाता है, एक अल्लाह की स्कीम होती है। अल्लाह सबसे बड़ा स्कीमर है। और आप देखें क्या हुआ था, अयूब खान को कुत्ता कुत्ता करके निकाला था, क्या हुआ था याह्या खान के साथ, उसको मुकैयद करके मरा था, जिस तरह मरा था। क्या हुआ था जियाउल हक का, जियाउल हक को हवा में बखेर के अल्लाह ताला ने उसकी हड्डी जबड़ा तक नहीं। क्या हुआ था मुशर्रफ का जो मुक्के दिखाता था, देखिए मेरी ताकत। और क्या हुआ वाजपेयी का, जिसे एक सड़क पे बैठे हुए एक जो है वो गाली देकर उसको जिस तरह, तो आप कह रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई इस तरह का किरदार अदा करेगा तो उसका यही होगा, ऐसा ही होगा। देखें का तारीख तो बड़ी इसमें सर। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जिनके आपने नाम लिए, परवेज मुशर्रफ की अगर पहले बात कर लूं चलें, लेकिन तमाम सियासी जमातें एक तरफ हो गई तो उसे जाना पड़ा। इस वक्त पीटीआई तो किसी और से बात करने को तैयार ही नहीं है, तन्हा है इस वक्त। नहीं, क्या करे पीटीआई चोरों डाकुओं के साथ? क्या किसी को शक है कि माशाल्लाह शरीफ फैमिली हो, या जो उधर सिंध की फैमिली, जो सिंध में जो राज चल रहा है, क्या वो धरती माँ के प्यार से के लिए चल रहा है? क्या वो धरती माँ को जो संभाल रहा है या लूट रहा है? देखें सर, जरदारी साहब के बारे में तो कहा जाता है कि उनकी तो सियासत को समझने के लिए पीएचडी करना पड़ता है। आप तो करीब रहे भी हैं, आप जानते हैं किस तरह के सियासतदान है वो। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन वहाँ जो सिस्टम चल रहा है, माफ कीजिएगा, वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है, और ना ही वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए चल रहा है। आप खुद रोज करते हैं कचरा कचरा, आप खुद जो है हर चीज की जो है निशानदेही करते हैं। बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन सर हम खामोश इसलिए हो जाते हैं कि 17 साल से चौथी मुसलसल हुकूमत पीपल्स पार्टी की, वो कहते हैं कि अवाम हमें वोट देते हैं तो हम क्या करें, इसीलिए देते हैं, हम काम कर रहे हैं। आपको सर ना करें, अब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि लोग वोट देते हैं या कोई और फरिश्ते आके वोट देते हैं। देखिए, हुकूमतें जो पाकिस्तान में बनी है, बदकिस्मती से वो वोटों की बुनियाद पर नहीं बनी है, वो किसी की सवाबदीद पर बनी है। और मजे की बात ये है कि हुकूमत तो बनती है, लेकिन इक़्तिदार फिर भी वो अपने पास रखते हैं। माफ कीजिएगा, इस तरह से जब तक आप अच्छा, ये तो हमेशा से होता है ना सर। 18 में भी अगर हम मान लें खान साहब को इक़्तिदार दिया गया, या इक़्तिदार में खान साहब आए, तो जाहिर हो जहांगीर तरीन साहब के जहाज चलता रहा, सब कुछ है। बाजवा साहब का बड़ा किरदार था, फैज़ हमीद साहब का भी किरदार था। ये तो मतलब कोई भी सियासी जमात आती है तो उनके बगैर तो नहीं आती। इस बात को तो आप भी तस्लीम करेंगे। नहीं तो करने देना, क्यों करते हैं? आरटीएस क्यों बंद करते हैं? फॉर्म 47 क्यों जो है इंट्रोड्यूस करते हैं?
देखें, आप आवाम को खुदारा आवाम पर भरोसा तो कीजिएगा। अगर आप इलेक्शन का करवाते हैं और आइन के मुताबिक करवाते हैं और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, तो फिर मुक्तदिर करें लोगों को, यही आइन का तकाजा है। और काश कि हम आइन को मुक्तदिर, इसमें आवाम को मुक्तदिर करें, और ताकि इक़्तिदार आला के ताबे वो जो है वाइस रीजेंट्स ऑफ गॉड, अल्लाह के नायब की हैसियत से जो है वो ममलिकत के अमूर को चलाएं, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए, धरती माँ को संवारने के लिए, ताकि वो करें और 5 साल के बाद जाके लोगों को बताएंगे ये हमने किया है। और जिसकी कारकर्दगी अच्छी लोग उसको वोट देते हैं। इस वक्त कारकर्दगी की बात करूं लतीफ गौहर साहब, चारों सूबों में, एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की, 3 सूबों में जाहिर है, पंजाब में नून लीग है, सिंध में और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है। तो इस वक्त मरीम बीबी की कारकर्दगी कहा जाता है सबसे अच्छी है। आप चूंकि पंजाब में रहते भी हैं, इस बात को तस्लीम करते हैं कि वाकई कारकर्दगी तो बेहतरीन है उनकी? हाँ, एक बात तो बड़ी है कि हर चीज पर, डस्टबिन पर भी उनकी तस्वीर है और हर चीज पर उनकी और मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें जरूर नजर आती हैं। लेकिन खुदारा ये मुझे मत कहें कि कारकर्दगी उनकी जो है वो बेहतर है। करप्शन अपने अरूज पर है, जबिल्लत और फिस्तायत अपने अरूज पर है, और जितनी मुंतकिम मिजाज माशाअल्लाह मोहतरमा है उससे कोई भी नहीं है। और कोई पीटीआई का जो है वकील बशमूल मेरे ऐसा नहीं है जिस पर दहशतगर्दी के पर्चे ना हो। ये भी तारीख का एक ऐसा जबर है, अलमिया है कि दहशतगर्दी जिन लोगों पर लगनी थी उनकी बजाय सियासी अपने जो है मुखालफिन पर दहशतगर्दी के पर्चे करवा कर जेलों में। सर, खान साहब के बारे में कहा जाता है वो भी तो मान नहीं रहे ना, हर जब भी ट्वीट करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत में बात करते हैं, फील्ड मार्शल के मुखालफत में बात करते हैं। ये सिलसिला कहते हैं चलता रहा तो फिर खान साहब को तो फिर नरमी तो नहीं बरती जाएगी? नहीं तो फिर अगर अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छी तारीफ करेंगे, अगर वो गलत काम करेंगे चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ अस्करी क़यादत तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट तो ये पुलिस भी एस्टैब्लिशमेंट है, ये FIA भी एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी भी है, एस्टैब्लिशमेंट है, ये हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट तो आप एक जनरलिटी में ले रहे हो, ये सारे कंबाइंड हो गए हैं। चोर, डाकू और गासिब जो हैं जिन्होंने डाके मारे हैं, चाहे अवाम के मैंडेट पे डाका मारा है, चाहे धरती माँ के वसाइल को लूटा है, ये सारे गैंगअप हुए हैं। एक शख्स जो है वो जिहाद कर रहा है। वो सर, आप जैसे लोग मौजूद हैं पार्टी में, और भी दीगर लोग हैं जो सामने आते हैं, फ्रंट पर बात भी करते हैं, फ्रंट पर ऊपर खेलते भी हैं, लेकिन खान साहब ने फिर क्यों कौमी असम्बली में एक अलग पार्टी के शख्स को, महमूद खान अजहरी साहब को कहा कि अपोजिशन लीडर बना दें, हालांकि 74 लोग दीगर मौजूद हैं आपके पास? देखिए, उसकी भी बड़ा डिस्कशन हुआ था और उसकी मंतक थी खान साहब की, और हम उससे मुत्तफिक हैं। अगर अदरवाइज किसी के भी वो सपोर्ट करते हैं तो हम लोग बिल्कुल उस पर अपना जो है फरीजा अदा करते हैं, और कौम की आवाज बनकर हम जो है गूंज आपको नजर आती कौमी असेंबली में या सेनेट में, पार्लियामेंट के किसी ऐवान ज़ेरी या ऐवान बाला में। ये नहीं कि किसी में सलाहियत की कमी थी, लेकिन वो चाहते थे कि अपना जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने तो आग का दरिया अबूर करके इस लेवल तक, इस नहज तक पहुंचे हैं। लेकिन महमूद खान अचकजई पर हाथ डालना शायद इतना आसान उनके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो वो सरबराह एक अपने जमात के सरबराह हैं, दूसरी बात ये है वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और बलूचिस्तान में इनको या अख्तर मैंगल को या इस तरह के लोगों को पाव पर सलासल करना या इनको पकड़ना या इन पर इस तरह के झूठे मुकदमे कायम करना, ये वो उसकी अवाम ना सूबा ना कोई एक्सेप्ट नहीं करता। सहारा ढूंढा है खान साहब ने कि जी इनको अगर अपोजिशन लीडर बना दें तो बचत हो सकती है। नहीं, बचत नहीं हो सकती है। मकसद ये है कि एक तो वो बिल्कुल खान साहब के पूरी तरह हमनवा है, और खान साहब की आप देखें कि अगर उनकी कोई भी उठा लें तो वो 100% कहते हैं कि इमरान खान जीता हुआ है, 2/3 से जीता हुआ है, और उसको, और इसलिए उसने कोई कभी ही हैज नेवर मिन्स्ड वर्ड्स। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो दबंग है और वो चाहता है कि अवामी राज जो है इस मुल्क पर हो, और ये अपने बैरक्स में जाएं, अपने हल्फ की पासदारी करें, अपना जो है बॉर्डर्स की हिफाजत करें, जो इनका काम है। और अपना काम तो सर बखूबी कर रहे हैं वो।
माशाल्लाह इतनी बखूबी कर रहे हैं कि हर जिले में सेक्टर कमांडर जो है वो हुक्मरानी हुकूमत चला रहा है, डिप्टी कमिश्नर उसके ताबे है, सुपरिंटेंडेंट पुलिस उसके ताबे है। वो चाहता है तो जलसा होता है, या वो चाहता है तो नहीं होता, वो चाहता है तो 144 लग जाता है, वो चाहता है तो नहीं लगता, वो चाहता है तो कोई एमएलए सर जो ये है वो जमहूरी दौर में आप बता रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है जमहूरी दौर में? बता रहा हूँ तो ये हकीकत है, इसमें कोई शक वाली बात है? या तो आप इतना नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर नहीं तो फिर केपीके में भी क्या यही हो रहा है? लेकिन केपीके में बड़ा फर्क है। केपीके में हर शख्स के पास एक तो राइफल, एक तो बंदूक होती है, असलहा होता है, और वो मरने मारने से जो है नहीं हटता। इसीलिए वहां चार दीवारी के तहफ्फुज़ में आप कभी नहीं सुनेंगे कि किसी के घर में घुस गई है पुलिस, घुस गई है, या एस्टेब्लिशमेंट का कोई शख्स घुस गया है और उसने उसकी औरत को या उसकी बेटी को या उसकी माँ को या उसकी बहन को कोई उठाया है या अगवा किया है या ले गए हैं थाने। कभी नहीं सुनेंगे आप। सर लेकिन सनम जावेद को वहीं से गिरफ्तार किया गया, अभी तक तो पता भी नहीं चल रहा उनका, हालांकि पेशावर से उनको लेकर के गए जो भी गए। यार सनम जावेद का वो पंजाब की है, माफ कीजिएगा, वो अपने लोगों पे कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं करते हैं। और सनम जावेद की बात इसलिए कि वहां जब मैं गया तो मेरे साथ राजा सलमान अकरम राजा था, हम बलोचिस्तान में गए तो सड़क उन्होंने काटी हुई थी। अख्तर महंगल के हम एहतजाज में जा रहे थे जो उसने महरम बलोच के लिए किया हुआ था, तो रास्ते में सड़क कटी हुई थी। जब हम नीचे से खेतों में से गए तो वो तालिबान का इलाका आ गया, तो वो मुझे कहने लगा कि यार तुझे तो एक तरफ कर देंगे, ये तो बलोच है, इसलिए ये तो लेकिन हमें वो पंजाबी समझ के सीधी गोली मारेंगे। तो भाईजान बलोच का या वो पश्तून होने का, अगर वो सनम बलोच पश्तून नहीं है, सनम सॉरी वो जो है बलोच भी नहीं है, पश्तून भी नहीं है, सो उसका बात ना करें, सनम जावेद। लेकिन आपका ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो अपने लोगों को वो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते। और वहां तो चूंकि हर एक के पास असला है, इसीलिए खान साहब को उम्मीद है कि भाई इंकलाब अगर आया तो फिर केपीके की तरफ से आएगा, बाकी पंजाब तो नहीं उठ खड़ा होगा। नहीं, पंजाब उठेगा, और पंजाब बिल्कुल उठेगा। आप देखें, जब पंजाब, हमने तो भी तो पंजाब से शुरू की थी, जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू की थी, सबसे पहले सर मेरा ही फटा था, माल की सर को आपने भी देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल जो है खून के सारा। तो पंजाब उठता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पंजाब को इतना इन्होंने कुचल दिया है। इस महारानी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जितनी फिस्तायत की है, मेरा हल्का तो ये NA 122 जहाँ कोर कमांडर हाउस है, इसमें उन्होंने इस तरह से सजाएं की हैं। मैं जिस घर में जाता हूँ, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का कोई ना कोई जो है वो बेचारा जेल में है और वो सजाएं भुगत रहा है। इन्होंने 10-10 साल हर एक केसेस में किए हैं, और इतने इन्होंने 9 मई के आड़ में वो फसाना जो इन्होंने किया हुआ है, वो लोगों को कमर इन्होंने तोड़ के रख दी है। मैं यकीन करेंगे बेचारे, मैं जब जाता हूँ क्योंकि ईद पे या ऐसी जगह मैं जाता हूँ जो फैमिलीज में, उनकी इयादत कर, उनके पूछने के लिए, तो वो कहती हैं कि ये देखें हमने इतने दिन से खाना नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, स्कूल से हमने उठा लिया, हमारी जो है ये कसम पुर्सी के आलम है कि हम किराया नहीं दे सकते, हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि आपने अगर इस तरह से आपने जो है हर घर तकरीबन यहाँ मुतासर है, तो पंजाब कहाँ से आप क्या समझते हैं? सर कानूनी तौर पर इस वक्त जो इन्होंने TLP पर बैन किया है, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया, आपको कानूनी तौर पर क्या ऐसा हो सकता है, या अदालत में फैसला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो ही होगा? पहले बनाते भी यार ये खुद ही है, और फिर उसको मुनाजिम भी खुद ही करते हैं। MQM के साथ भी यही हुआ, अल्ताफ हुसैन को भी बनाया इन्होंने खुद, और फिर उसको जो है इन्होंने खुद ही उसका दबा के उसको किया। मुझे नहीं समझ आती कि ये फिर वही फसाना दोहराने जा रहे हैं। या देखें, जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का, तो जो अगर तो 17(3) में ये पार्टी को बैन करें तो फिर इनको वो भेजना पड़ता है। अगर इन्होंने ATA के तहत, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत इन्होंने कार्रवाई करके उसको
एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है, उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है, तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि वो उसको डी नोटिफाई करती है एज ए पॉलिटिकल पार्टी या नहीं करती है, लेकिन इन्होंने उसको प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करके और उसके दफ्तरों को सील करके और उनके जो है अकाउंट्स को इन्होंने फ्रीज करके इन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने जो है इनके अख्तियार में नहीं है कि ये बैन कर सके, मगर प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ये इन्होंने किया है। उन्होंने किया है, इस तरह बैन हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने लतीफ़ खोसा साहब। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा मारूफ कानूनदान लतीफ़ खोसा साहब वहाँ तो मौजूद थे और बड़ी अहम और ज़बरदस्त उन्होंने गुफ्तगू की है। ख़ासतौर पर उन्होंने चारों सूबों की अगर कारकर्दगी की बात उन्होंने उसका भी अपनी तरफ से जो बताया वो आपने सुना। और दूसरी बात खान साहब के हवाले से भी उन्होंने की कि जनाब खान साहब से आज भी मुलाकात नहीं करने दी गई और सोहेल आफरीदी अब अदालत में दरख्वास्त उन्होंने देने का ऐलान कर दिया है। अदालत अब वो कह रहे हैं कि इन तमाम लोगों को तलब भी करेगी और अदालती अहकामात ज़ाहिर है हवा में अगर उड़ा रहे हैं ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अब अदालत ज़ाहिर इस पर एक्शन लेगी और उनकी मुलाकात भी कराई जाएगी। जबकि 8 रुकनी काबीना की बात हुई है, जो खबरें बाहर आ रही हैं खान साहब से उनकी बहन ने जो मुलाकात की है उस हवाले से जो खबरें बाहर आई हैं कि 8 रुकनी काबीना मुंतखब की जाएगी, क्योंकि सोहेल आफरीदी काबीना तश्कील का इख्तियार खान साहब ने उनको दे दिया है। आज तक इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। भला के बाद।